अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इंस्टाग्राम की मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रेस, जिसकी हम लोग एम्ब्रॉयडरी, कटिंग, स्टिचिंग एवरीथिंग सीखेंगे यहाँ पर कि हमें इसकी एम्ब्रॉयडरी में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले मार्केट सर्च की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आमना क्रिएटिव स्टाइल को फ़ौरन ही सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने सेंटून फैब्रिक जो है लाइनिंग के लिए ली है और प्योर जॉर्जेट फैब्रिक जो है हम मेन फैब्रिक लेंगे, क्योंकि जो मॉडल ने ड्रेस पहना है वो भी सेम प्योर जॉर्जेट ही फैब्रिक पहना हुआ है। ये थोड़ा सा नील ब्लू है क्योंकि ये फ़िल्टर यूजेस वीडियो है तो इसमें थोड़ा डार्क दिख रहा है, और जो मैंने वीडियो बनाई है नॉर्मल कैमरे की बनी हुई है, इसलिए ये थोड़ा सा हल्का कम दिख रहा है, लेकिन आपको बाद में इसका रिज़ल्ट एग्जैक्ट सेम आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर दुपट्टे के लिए और 2.5 मीटर मैंने कुर्ते की फैब्रिक के लिए जॉर्जेट फैब्रिक यहाँ पे परचेज़ कर लिया है। अब यहाँ पे जो सेंटोन फैब्रिक है ये हम लोग ट्राउज़र के लिए लेंगे और लाइनिंग के लिए लेंगे, ठीक है। तो लाइनिंग के लिए हमने 2.5 मीटर और ट्राउज़र के लिए 2 मीटर लेना, तो 4.5 मीटर सेंटोन फैब्रिक और हमने यहाँ पे 5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक ले लिया है। कलर आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके का कलर पहनना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे कस्टमर की डिमांड जो है वो सेम टू सेम थी, तो ये मैं अपने कस्टमर के डिज़ाइन के लिए बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे कस्टमर का जो नाप है वो डबल एक्सेस है, तो सबसे पहले 7 इंच की कंधी, 7 इंच का शोल्डर मार्क करके यहाँ पे मैंने 9 इंच की हमने यहाँ पे चेस्ट की फिटिंग, उसके बाद यहाँ पे हमने वेस्ट की फिटिंग हमने 8 इंच, और हमने यहाँ पे हिप की जो फिटिंग है, कमर की फिटिंग मैंने यहाँ पे 9.5 इंच दी है, 2-2 इंच का मार्जिन भी दिया है, और यहाँ पे मैं पेंसिल से निशान लगा रही हूँ। तो जो मॉडल ने ड्रेस पहनी उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो वो मैंने यहाँ पर रखी है 42 इंच, जो कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग थी। तो यहाँ पे आप देखिए फैब्रिक को फोल्ड करके हमने यहाँ सेम टू सेम जैसे फैब्रिक था उसका मार्किंग कर लिया है। तो जो मैंने कुर्ते की डबल फोल्ड करके इसका मार्जिन लिया था ये 13 इंच पे लिया था, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। और फिर हमने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया था और फिर इसकी कटिंग की थी। अब हम लोग इसका नेक सीखेंगे, तो नेक की जो डिज़ाइनिंग है कुछ इस तरीके से है। नेक के लिए मैंने यहाँ पे विथ जो है 3 इंच, डीप इसकी मैंने ली है 4-4.5 इंच, ठीक है। और फिर हम जब इसका टोटल नापेंगे तो मैंने 11 इंच पे लिया है, 10 इंच पे हमने इसका मार्क करना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हमने 1 इंच सब थोड़ा सा 0.5 इंच के बराबर हमने यहाँ पर इसका मार्किंग किया। तो टोटल हम ओपन करेंगे तो ये 1 इंच के बराबर आएगा, आधा इंच का हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने अब इसकी देखिए इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद कटिंग कर देनी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसको हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अच्छा, जब हम लोग नेक बनाएंगे तो उसका जो फैब्रिक हम फोल्ड करके स्टिच करते हैं वो हमने थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है तो वो दिखेगा, तो हम वैसे एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ऊपर हमारा बिल्कुल भी फैब्रिक दिखना नहीं चाहिए। अब हमने जो मटेरियल है वो मैंने दिल्ली से परचेज़ किया था। मटेरियल में मुझे जो लगेगा वो है यहाँ पे ये कट बीट, जैसा हमारा ड्रेस है उससे डार्क कलर का हमने यहाँ पे कट बीट्स लेने हैं, ठीक है। ये मैंने डाई करवाया है, ये मुझे सेम कलर नहीं मिल रहा था तो मैंने फैब्रिक के बाद हमने इसको डाई करवा लिया। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिए हैं स्मॉल साइज़ के, पर्ल मैंने लिए हैं स्मॉल साइज़ के, बड़े साइज़ के भी मैंने सीक्वेंस ले लिए थे, मुझे लगा काम आएगा ज़रूर। और मैंने यहाँ पे मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के पर्ल लिए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल 0 साइज़ से थोड़े बड़े साइज़ के पर्ल यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ग्लू भी ले लिया है, कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब मैंने जो है कुरियर करवा के अपनी सिस्टर से मंगवाया था, तो उसी की मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। आप लोग मटेरियल जो है आप देख सकते हो कितना सारा मटेरियल जो है मैंने दिल्ली से ऑर्डर करके मंगवाया था, क्योंकि ये कस्टमर की जो ड्रेस थी थोड़ी ज़्यादा अच्छी, मुझे बहुत अमेजिंग बना के देनी थी, क्योंकि ये ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा इंस्टा का वायरल ड्रेस है, और मुझे ये अपने उन सब्सक्राइबर को भी सिखाना था जो देखकर इसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक को हमने जब बना लिया तो हमने इसका बैक साइड को स्टिच करके इस तरीके से फ्रंट पे सेट कर दिया। अब हमने एक पर्ल छोटा वाला, फिर 3 पर्ल लगाना है, फिर एक मीडियम से बड़ा जो साइज़ का पर्ल है वो लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसके जो बॉर्डर्स है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग ने 1 इंच के बराबर हमने नेक बनाया था, तो 1 इंच तक ही हमने इसका कवर करना है एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पर्ल लगा लिया एक तो मिडल में, और फिर 1-1 इंच का गैप देते हुए हमने यहाँ पे पर्ल को लगा लेना है। ये जो हमारा स्मॉल साइज़ वाला पर्ल था, दोनों साइड में हमने इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे समझ में आ रही होगी, और अगर आप लोग को थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की ड्रेस मुझसे ऑर्डर करनी है तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम ID आमना-क्रिएटिव स्टाइल पे भी जाके मुझे फॉलो करके
वहाँ से ऑर्डर देकर आप लोग अपनी क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए हमने यहाँ पे अब इसके मिडिल में लगाना है 3D सीक्वेंस, ठीक है, जिसको MR सीक्वेंस भी कहते हैं। ये हमने सिल्वर कलर का ही लगाना है। इसके बीच पे हमने शुगर बीट्स जो होते हैं वाइट वाले जो होते हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं स्मॉल साइज़ के, वो लगाना है हमने। इसकी जगह पे आप लोग कट बीट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट वो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस हमने दोनों तरफ कंप्लीट करना है एक जैसे जैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड से बनाते हुए दिखाती जाऊँगी आपको। अब हमने देखिए इसको फिल करना है, तो इसको फिल करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो हमारा फ्लैट सीक्वेंस है स्मॉल साइज़ का, और हमारा कप सीक्वेंस भी इसमें मैंने लिया है, ठीक है। ये भी हमारा स्मॉल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल स्मॉल ज़ीरो साइज़ नहीं है, मीडियम साइज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कहीं कहीं पे इसको 1 इंच जहाँ तक हमने पर्ल लगाया वहाँ तक इसको कवर करना है। इतना कवर करना है कि हमें यहाँ पे बीट्स भी अंदर अंदर इसके फिल करना है। 2 तरह के हमने बीट्स फिल करने हैं, एक तो स्काई ब्लू कलर का जो हमारे ड्रेस के लिए हमने डाई करवाया है, और एक हमारा वाइट कलर वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, बाकी हमने इसको अच्छे से फिल करते हुए जाना है। तो बस इसी तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को जो हमारे ट्यूटोरियल में बता रही हूँ इस ड्रेस के बारे में, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रही होगी। और इस ड्रेस को बनाने में मुझे तकरीबन लग गए थे 5 से 7 दिन। तो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, और भी कस्टमर्स होते हैं जो बीच बीच में डिमांड कर लेते हैं ड्रेस की, तो उनकी ड्रेस भी बीच बीच में तैयार करनी होती है। तो आप लोग थोड़ा टाइम लेकर ही मुझे ऑर्डर दिया करें, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको में क्या करना है, स्काई ब्लू कलर जो मैंने बीड लिया था वो, और वाइट वाला जो बीड है वो दोनों इकट्ठे मैंने कहीं पे स्काई ब्लू बीड्स डालने हैं, और कहीं कहीं पे हमने क्या करना है सिल्वर बीड्स पेस्ट करते जाना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये बिल्कुल भी ग्लू पेस्टेड नहीं है, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये हैंड एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ईजिली हो जाता है, तो जी हाँ, उन लोगों के लिए ईजिली होता है जो इसे करते रहते हैं डेली वर्क में। और जब इसको बनाने बैठो तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। देखिए नेक जो है हमारा नीचे तक इस तरीके से बना के रेडी हो चुका है, और ये जो नेक का हमने साइज़ जो कवर अप किया है ये 1-1 इंच पे कवर किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसके साइड से हमने एक फ्लैट सीक्वेंस, एक हमने ब्लू वाला कट बीट्स, कहीं पे हमने पर्ल पेस्ट करना है स्मॉल साइज़ वाला, कहीं पे हमने कप सीक्वेंस यूज़ करना है, ठीक है। और कहीं पे हम लोग MR का सीक्वेंस विथ शुगर बीट्स, इस तरीके से हमने चेंज करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक हमने निशान लगाया है अपने कंधी का, वहाँ तक हमने इसको एम्ब्रॉयडरी करना है, बिल्कुल नीचे आकर। अभी आप देख लीजिएगा, हमने इस एरिया को इसी तरीके से बस कवर करना है। आप चाहो तो इस जगह पे आप लोग 1-1 इंच के गैप में निशान लगा लीजिए। मैंने बिना निशान लगाए ही बनाया है, क्योंकि मुझे तो ईजी है बनाना, मगर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में फिर भी आ रहा होगा। तो इस प्रोसेस को आपने बिल्कुल सिंगल थ्रेड से करना है, और जो हमारा फैब्रिक का कलर है उसी कलर से हमने थ्रेड लेकर उसी इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमारा बहुत ज़्यादा लाइटिंग में वीडियो बन रही है, तो इसलिए नीचे के थ्रेड्स दिख रहे हैं, बट अभी इसमें लाइनिंग लगेगी, और ये बनने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही अमेजिंग आने वाली है। तो उम्मीद है मेरे कस्टमर को ये बहुत अच्छी लगेगी ड्रेस, और हमने इसको डिस्पैच करके भी भेज चुके हैं, और ये कस्टमर को मिल भी गया है, और इसका रिव्यू अभी तक नहीं आया है, बट उम्मीद है वो जल्दी रिव्यू इसका सेंड करेंगे हमें। तो मैं बस इसी तरीके से कस्टमर्स की जो ड्रेसेस है वो रेडी करती रहती हूँ, और आप लोग को भी इसका ऑर्डर देना है। तो आप लोगों ने मुझसे, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था तो आपने मुझसे 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था, तो कमेंट में देखिए एक एक बात बताना इतना इजी नहीं होता, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे आके सारी बातें क्लियर करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपके सभी सवालों के जवाब आसानी से दे सकती हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ तक फिल कर लिया, जहाँ तक हमारा आर्मोल है वहाँ से हम लोग फिल करते हुए जाएंगे इस तरीके से, और हमने बस थोड़ी सी गैप में इसको एक तरीके से जितना हमारा नेक जहाँ तक नीचे डीप जा रहा है वहाँ तक देना है, ठीक है। अब जो स्लीव्स है उसमें मैंने तकरीबन 2.5 इंच के फैब्रिक को 3 इंच का मैंने फैब्रिक कट करके इसको हाफ इंच पे स्टिच कर लेना है, ठीक है। एक पहले हमने फ्रंट पे स्टिच करना है, फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिचिंग देनी है। तो 2 इंच का हमारा ये फैब्रिक का फोल्ड आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके जो पर्ल है इसी तरीके से इसके नीचे जो हमारी मोहरी की पर्ल है उसको भी लगा लेना है, और हमारे जो बीच बीच में हमने इस तरीके से 1-1 इंच के गैप पे बीच में स्मॉल साइज़ के पर्ल लगाए थे वो भी हमने लगा लेना है, ठीक है। जितना कस्टमर की मोहरी का नाप होगा उतने के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पर्ल लगा लिए हैं और कॉर्नर के पर्ल लगा लिए। अब मैं लगा रही हूँ MR का सीक्वेंस।
अच्छा, ये प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को बहुत ही ईजी होने वाला है। स्लीव्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम जो है हमारा इसमें लगता है हमारा नेक में, ठीक है। तो बस इसको अंदर से अब हम फिल कर देंगे। फिल करने के लिए हमने सेम प्रोसेस इस्तेमाल करना है जो मैंने नेक के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में जब इसका अच्छे से क्लियर व्यूज़ दिखाऊंगी तो आप समझ जाओगे। तो हमने इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी स्लीव्स पे भी थोड़ा थोड़ा हमने चेंज करते हुए यहाँ पे पर्ल हो गया, सीक्वेंस हो गया, कप सीक्वेंस हो गया हमारा, इस तरीके से हमने इसको बीड्स के साथ कंप्लीट करके लगाना है। इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। एक तरीके से ट्रायंगल शेप में ही बना है, आप समझ लीजिए। ये एग्जैक्ट कलर जो है वो अब आ पाया है कैमरे में बिल्कुल भी एग्जैक्ट कलर आ ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा लाइट कलर आ रहा है। तो अब हम लोग इसका दुपट्टा रेडी करेंगे। दुपट्टे की जो नीचे की चौड़ाई मैंने ली है वो 38 इंच ली है, और जो इसको डबल फोल्ड कर रखा है ये मैंने 2.5 मीटर का दुपट्टा बनाया है, ठीक है। अब इसको मैं चारों तरफ से पतला पतला मोड़ के फोल्ड कर दूँगी। इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, और जो नीचे के कॉर्नर से उसको थोड़े से चौड़े मैंने फ़ोल्ड किए हैं, जो कि नीचे की तरफ आता है हमारा, ठीक है। तो मैंने दुपट्टे जो है इस तरीके से स्टिच कंप्लीट करना है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने स्टिच करना है। इसमें ज़्यादा कोई वर्क नहीं है, बस हम दुपट्टे के जो नीचे वाली साइड से उसमें तकरीबन आप समझ लीजिए 1.5 इंच की दूरी पे हमने पहले स्मॉल पर्ल लगाना है, उसके बाद हमने लगाना है स्मॉल साइज़ का पर्ल, फिर उसके बाद मैंने लगाना है 3 पर्ल, ठीक है। उसके बाद हमने लगाना है बड़े वाले साइज़ के जो मीडियम साइज़ का पर्ल है वो। और हम लोग ये वाला जो प्रोसेस है 1 बाय 1 करके हमने इसको स्टिच करना है, वहीं पे पक्का करना है, और इसके थ्रेड जो है वो कट कर देने हैं। हमने लगातार इसको एक ही थ्रेड से लगातार चलाते हुए नहीं जाना, आप समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे हम इसे अभी पक्का कर देंगे। इसको देखिए स्ट्रेट रखने के लिए ना हमें डबल धागे को घुमाकर पक्का करना पड़ रहा था। तो बस ये दोनों साइड से मैंने इस तरीके से पर्ल लगा लिया है, और अब हम लोग ड्रेस को जो है वो हम पैकिंग करेंगे। तो इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आया है। तो देखिए नेक हमारा कुछ इस तरीके का आया है। मैंने यहाँ पे अपना जो लेबल है वो टैग जो लगा दिया है। नेक हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमने जो स्लीव्स है उसके कुछ इस तरीके से बनाए हैं, और दुपट्टा जो हमारा कुछ इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है पर्ल लगाकर। अच्छा, जो ड्रेस है ये हमारे कस्टमर की अनस्टिच मांगी थी उन्होंने, तो इसके दामन और चाक पर भी पर्ल इसी तरीके से लगेगा जैसे नेक पे लगा है। तो कस्टमर को अगर कोई दिक्कत हो तो हम उसको पर्ल दे सकते हैं, ताकि वो टेलर से अटैच करवा सकते हैं स्टिचिंग के टाइम पर। टेलर ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये 40 रुपये एक्स्ट्रा लेगा इसे लगाने के। और अगर आप मुझसे स्टिच करवाओगे तो आपको मैं दोनों साइड के बॉर्डर से इसको स्टिच करके ही दूंगी, ठीक है, चाक और दामन में। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स और नेक तो बना के दे दिया, ऑलमोस्ट मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।